हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन ऑन माय चैनल। आप सबों का वार्म वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। आप में नेवर टू से डाई स्पिरिट अगर है, लायंस टाइप एटीट्यूड्स है, आप में ब्रेवरी है, आप में रिस्क लेने की अगर हिम्मत है, अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। जिस तरह से लायन टाइप एटीट्यूड्स, शेर अगर जंगल में अकेला भी है तब भी वो अपने जाने का, अपने चलने का, अपने शिकार का खुद डिसीज़न तय करता है। उसके ठीक बरक्स अगर हम देखेंगे, जिस ठीक अपोजिट में अगर देखेंगे, तो भीड़ चाल से लोग चले जा रहे हैं जिनका ना कोई मकसद है, ठिकाना है, लाइफ में बस चल रहे हैं। इवन है कि भीड़ का कभी कभी तो पूरा का पूरा ग्रुप स्लॉटर हॉर्स की तरफ एक आदमी उसको लीड करता है और उसको ले जाता है। वो स्लॉटर हाउस की तरफ वो जाती हैं और लास्ट ही उनका स्लॉटिंग हो भी जाता है। तो लाइन टाइप एटीट्यूड्स अगर हम में है तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर हम कामयाब होंगे। अब एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको हम आप लोग के बीच में शेयर करना चाहेंगे कि आज से 125 साल पहले जापान के एक फॉर्मल फैमिली में, किसान परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नॉर्मल परिवार था, नॉर्मल फैमिली थी। इकोनॉमिक कंडीशंस भी परिवार की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। वो बच्चे को पढ़ने का शौक़ था। इनिशियली उसका लोकल स्कूल में एडमिशन फादर ने करवा दिया। वो उनके फादर की छोटी मोटी दुकान थी, लेकिन ये हालत ये हुई कि लास्ट में वो दुकान भी उनको बंद करनी पड़ी। 9 इयर्स की एज में उस बच्चे को फैमिली के सपोर्ट के लिए किसी दुकान में वो काम करना पड़ा। वो दुकान में काम करने लगा। दुकान में ये होता था, वो अपना कुछ अर्निंग का, फैमिली को चूँकि इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत थी तो इसलिए वो काम उसने स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके वो काम कर ही रहा था, लेकिन जहाँ वो काम कर रहा था उस दुकान की भी इकोनॉमिक कंडीशंस से वो ख़राब हुई। तो लास्ट में उस बच्चे को निकाल दिया गया। उस बच्चे का नाम रखा, उनके पेरेंट्स से जो बैप्टिज़्म हुआ था उसका नाम रखा था कोनस्के। कोनस्के उनका उस बच्चे का नाम था। खैर उसकी पढ़ाई तो जा चुकी थी। फाइनली उसने एक साइकिल रिपेयरिंग की शॉप पर उसने काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त साइकिल एक बहुत लग्जरियस चीज़ हुआ करती थी। उस वक्त साइकिल यूके से इंपोर्ट की जाती थी। उस दुकान में वो काम करने लगा और धीरे धीरे करके उसने उसके चीज़ों को सीखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी शॉप जहाँ वो काम करता था वो बंद हो गई, जिस वजह से काफ़ी परेशान वो, मतलब यानी कि रहने लगा। 20 साल की एज में, 20 से 22 साल के जब की एज हुई कोनस्के की, तो उसकी शादी कर दी गई। शादी होगी उनकी। शादी होगी तो ऑब्वियसली ये ख़र्च उनका बढ़ा, लेकिन एक उनके में एक जुनून था, कुछ उस बच्चे में विलक्षण प्रतिभा भरी हुई थी, कुछ वो करना चाहता था। लेकिन अब मजबूरी है। वहाँ से उसको जब वो दुकान बंद हो गई तो ओसाका कंपनी ने एक ऐड निकाला उस वक्त कि उनको कुछ एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत थी वहाँ पे। कोनेस्के ने भी किया वहाँ पे, उसको वहाँ पे जॉब वहाँ मिल गई ओसाका में कंपनी में। और 5 साल तक वो वहाँ उसने काम किया। काम करें ड्यूरिंग दिस पीरियड ही लर्नड ए लॉट। उसका इलेक्ट्रिक की तरफ इनक्लाइनेशन था।
धीरे धीरे करके ओसाका कंपनी से भी ओसाका कंपनी को उसने अपना एक इलेक्ट्रिक का सॉकेट उसने डेवलप किया और उसके मालिक को देखा है कि सर देखिए इसको अगर इस टाइप का अगर हम लोग चीज़ मतलब ये करें बनाएं तो मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, समथिंग न्यू है ये। तो मालिक ओसाका कंपनी में जहाँ वो काम कर रहा था वो उसके मालिक ने कहा कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसकी किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उसका ये कोनेस्के का आइडिया था, ये कोनेस्के का उसने अपने जहन से इस चीज़ को डेवलप किया था कि इलेक्ट्रिक सॉकेट को अगर हम ये करें। जब उसने नहीं उसको अप्रूवल दिया तो उसने फाइनली वो छोड़कर उससे सोचा कि क्यों ना हम एक ख़ुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं, छोटे ही पैमाने पर ख़ुद की कंपनी स्टार्ट करने के बारे में उसने सोचा। उसने 2 पार्टनर और लिए, अपने भाई को और अपनी वाइफ को भी इसमें शामिल किया और घर के ही एक छोटे से हिस्से में कोनेस्के ने एक फैक्ट्री को, एक सॉकेट बनाने की फैक्ट्री को लॉन्च किया और प्रोडक्ट उसमें से उसने बनाया और बनाकर वो खुद से ही शॉप टू शॉप जाकर अपने चीज़ों के बारे में लोगों को कन्विंस करता रहा, बताता था कि वो चीज़ बिके उसकी। लेकिन उसका ये प्रपोज़ल जो है वो कामयाब नहीं हुआ, फेल ख़त्म हो गया। सारे की सारी जो भी उसने पूंजी लगाई थी थोड़ी बहुत, चूँकि इकोनॉमिक कंडीशन तो थी नहीं अच्छी, वो उसका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। साथ में जो पार्टनर इनके जो थे 2 और, वो भी अब जाहिर सी बात है डूबते हुए जहाज़ पर कौन सवार होना चाहेगा, फितरी बात है, वो लोग भी अलग हो गए, बच गए। कोनेस्के बच गया, इनके भाई बच गए और इनके वाइफ, ये 3 लोग जो है। अब इन लोगों के पास इन लोगों ने एक जुनून, कोनेस्को में एक जुनून इस चीज़ को लेकर सवार था। सारी दुनिया ख़िलाफ़ थी कि ये सॉकेट की कोई अहमियत ही नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये बेकार की चीज़, क्या चीज़ तुम ईजाद कर रहे हो, इसको ये चलेगा नहीं। उसके दोस्तों ने भी उसको मना किया कि बेकार तुम कर रहे हो, इससे अच्छा कहीं जॉब तुम कर लो, कुछ कर लो, वो ये होगा। लेकिन इसका एक जुनून, पागलपना, इसने फिर कर्ज़ वगैरह इधर उधर लेकर फिर अपनी कंपनी को किसी सूरत से चलाना स्टार्ट किया। काफ़ी दिनों के मेहनत के बाद एक कंपनी ने 1000 पीस सॉकेट का ऑर्डर दिया। ऑर्डर ये मिलना था कि उसके बाद उस गरीब लड़के ने, कोनेस्को ने, जिसकी ना एजुकेशन अच्छी ना बैकग्राउंड अच्छा, लेकिन सिर्फ एक जुनून, अपने आप में फर्म बिलीव कि अपने आइडियाज़ पर कि ये आइडियाज़ है, कहीं ना कहीं ये काम करेगा ही करेगा, इतना ठोस उनके पास फर्म बिलीव था कि उन्होंने जब 1000 का पीस का ऑर्डर मिला, उसके बाद से कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। और धीरे धीरे करते इनकी जो वो सीखते गए चीज़ों को, और सीखते सीखते एक वक्त ऐसा आया कि जापान के ये सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। पता है ये हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं, आज जो प्रोडक्ट आप मार्केट में देख रहे होंगे ना, पानासोनिक के इन्वेंटर जो थे, उस कंपनी के जो मालिक हैं कोनेस्को साहब जो उसके मालिक हैं, उनकी ही बनाई हुई कंपनी है। उनका ये जुनून, ये पागलपना, ज़ीरो से उठकर हीरो बनने की पूरी कहानी, एक गरीब लड़का जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर सेल्फ बिलीफ था कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज पानासोनिक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका सालाना अगर टर्नओवर आप देखेंगे तो $70 बिलियन है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि $70 बिलियन इसका ईयरली टर्नओवर है। कितनी बड़ी कंपनी और कितने बड़े। एट द एज ऑफ 94 ईयर्स कोनेस्को का डेथ हुआ। पानासोनिक के जो चीफ थे, पानासोनिक के इन्वेंटर थे। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को क्लियर हो रही है कि दुनिया चाहे जो भी मतलब जो भी फील करे, अगर आप में भरोसा है, अपने एम को लेकर भरोसा है कि हम कुछ कर सकते हैं,
लाइन टाइप लीडरशिप एटीट्यूड आप में है, ब्रेवरी है, करेज है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, तो फिर कोई दुनिया में आपको रोक नहीं सकता है। इस बात की तो 110% गारंटी है। आज हम लोग सिर्फ इसलिए मार खा जाते हैं कि अगर ज़रा सा परेशानी आई, बाहर के कंडीशंस जो हमारे हाथ में नहीं है, वो कंडीशन अनफेवरेबल ज़रा सा भी बनते हैं, तो हम अपने ख्वाब को अधूरा छोड़ देते हैं। यूनेस्को जो कि बिल्कुल गरीब परिवार से उठकर आज 70 बिलियन डॉलर, अब पानासोनिक खुद आप समझ रहे होंगे, आप व्यूअर समझ रहे होंगे कितनी बड़ी कंपनी के वो मालिक बने सिर्फ अपने उस जुनून की वजह से कि हमको कुछ करना है, और अपने आप में सेल्फ बिलीफ, इतना अटूट विश्वास। ये अटूट विश्वास ही हम लोगों में वो चीज़ है जो अकेले में भी आपके साथ रहता है। खुद रास्ता इंसान वो बनाता है और उस बनाए हुए रास्ते पर चलता है, ना कि किसी और का बनाया हुआ रास्ता पर इंसान चलता है। तो लाइफ में अगर हम देखेंगे कि आपका एटीट्यूड जैसा भी होगा, वो डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाएंगे, आप कितना राइज करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। इफ़ योर एटीट्यूड इज़ लाइन टाइप एटीट्यूड्स, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन डेयर टू स्टॉप यू, और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो जो भी आप लोगों का, हम लोगों का, आप व्यूअर्स का जो भी मिशन है या जो भी कंडीशंस है, आप अपने बर्निंग डिज़ायर्स को अपना एक गोल बनाएं, और उसको गोल बनाकर उस गोल को अटेंड करने की पूरी कोशिश करना है। जब एक गरीब बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतनी ऊंचाई को हासिल कर सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, स्टे मोटिवेटेड, थैंक्स।